जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सी टेट प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 में हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के बारे में जानेंगे। चलिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? पहला ऑप्शन दिया अमूर्त तरीके से, चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, सी ऑप्शन दिया इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। अब ये बताइए, जो 2 साल का बच्चा है तो 2 साल का बच्चा अमूर्त क्या चिंतन कर सकता? नहीं करेगा। भाषा जानेगा ही नहीं कि अनुप्रयोग वगैरह करेगा। फिर निष्क्रिय आप शब्दों को समझने में ये भी गलत हो जाएगा। वह क्या करता है 2 साल का बच्चा? इंद्रियों के द्वारा, नाक कान मुख जो भी है उसके स्पर्श के द्वारा वो हर चीज़ें सीखता है। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, बी ऑप्शन पौढ़ावस्था के दौरान, सी ऑप्शन व्यक्ति के पूरे जीवन में किशोरावस्था के दौरान। तो सबसे जटिल समाजीकरण कब होता है? किशोरावस्था के दौरान। कब होगा? किशोरावस्था के दौरान होगा। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सी संरचना? स्थिर। चौथा क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। पहला है आपका व्यवहारिकवाद, संज्ञानवादीवाद, संरचनावादीवाद, विकासवादीवाद। तो अवलोकनीय, व्यवहार पे अवलोकनीय तो आधारित रहेगा। व्यवहार से सीखने वाले सिद्धांत को क्या करेंगे? व्यवहारवादी से रिलेट करेंगे। ठीक है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा समझने के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? पहला है समानता और अंतर देखने के सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। बी ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपका यहाँ दिया हुआ है। बी ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों प्रक्रियाओं को याद करने के लिए योग्य बनाना, परिघटना अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने, विद्यार्थियों को पढ़ाना। पहली बात देखिए इसमें क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन में कौन सा सही होगा? कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? नहीं मतलब देखिए पहली बात बच्चों को, देखिए यहाँ बी ऑप्शन जो कह रहा है ये सही होगा। विद्यार्थी को एकांकी तत्वों और प्रक्रियाओं को याद कराना, रटने पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। पहली बात नहीं आया है क्वेश्चन में, नहीं करता। तो यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा। निगेटिव थॉट बोल रहा है। ठीक है ना, निगेटिव क्वेश्चन है, इसमें नकारात्मक भाव प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित यानी मोटिवेट बच्चों के लिए सही नहीं है? ये हमेशा सफल होते हैं। मतलब जैसे किसी को अगर मोटिवेट करिए तो कहा जाए कि ये हमेशा रेगुलरिटी हमेशा सफल होता है, तो वो उतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेगा बच्चों को आंतरिक रूप से। ठीक है ना। हाँ, कुछ अलग हटिए होनी चाहिए। चलिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? चलिए देखिए ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना चाहिए, मतलब अलग कर देना चाहिए। फिर है
इनकी उनकी सृजनात्मकता को समृद्धि करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना। डी है तनाव को नियंत्रित करना सीखना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सातवां का विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षी से अलग करना। ठीक है ना? हाँ जी। चलिए, विशेष मतलब जो कमज़ोर हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, भाई प्रतिभाशाली हैं उनके लिए कम मेहनत करने की आवश्यकता होती है, थोड़ी सी गाइडेंस देने पे समझ जाते हैं। और जो थोड़ी सी मतलब कमज़ोर छात्र होंगे उनको क्या करना होगा, थोड़ा अलग करके उनको और मेहनत करने की ज़रूरत होगी और अच्छे से ज़ीरो से बताना पड़ेगा। तो उनको जब अलग कर देंगे तो इस तरीके से कहने का मतलब समकक्षियों से अलग, मतलब अपने कक्षा को प्रतिभाशाली बनाने के लिए करा, लेकिन ऐसा नहीं, समावेशी कक्षा होनी चाहिए। इसके मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही होगा। देखिए, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? इसमें क्वेश्चन में क्या आ गया? नहीं है। तो 8वें का क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ठीक है। फिर दिया हुआ है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। सी है दिया है वर्ड एवं शब्द पहचानने में कठिनाई। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला ऑप्शन शब्द विचार को समझने में कठिनाई। ठीक। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 9वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों का आत्मनियम डैश दिया हुआ की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम, विनियम, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 9वां का सही, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। ठीक है ना? आत्मनियम, आत्म मतलब स्वयं। ठीक है ना? निम्नलिखित में से किस कथन को, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन में हमें नहीं आ रहे हैं, यानी निगेटिव चीज़ें आ रही है, माना जा सकता है। तो निगेटिव इसमें क्या हो जाएगा? 10वां क्वेश्चन में व्यवहार का अध्ययन सीखना, पहला ऑप्शन। दूसरा दिया है अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो इसमें व्यवहार का अध्ययन सीखना, ये निगेटिव है आपका। ठीक है ना? सिद्धांत के रूप में रचनावाद, 11वां क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, पहला ऑप्शन दिया हुआ सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देना। ठीक है ना? फिर शिक्षक के प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देना, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित। डी ऑप्शन है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देना। तो आपका 11वां का क्या हो जाएगा आंसर नंबर? 11वां का देखिए, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देना, रचनावाद, सिद्धांत के रूप में। 11वें का आंसर ये हो जाएगा। ठीक। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, पहला ऑप्शन दिया हुआ है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं। बी दिया है पार्स, चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा। ठीक। फिर दिया हुआ है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण, बहुत बुद्धिमान, यानी सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पार्स या लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छे हों जो। ठीक है ना? वो सृजनात्मक शिक्षार्थी होंगे। ठीक है ना? 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? देखिए, पहला शारीरिक विकास, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास। तो अवधारणाओं के विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ठीक है ना? 14 क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं विकास क्रम में। 14 क्वेश्चन है, देखिए, विकास क्रम में विकास की सामान्य
क्षमता, बुद्धि और विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में। यानी व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए 15वां क्वेश्चन दिया है, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन पहला है, सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहला स्थान आता है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ बी, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। तीसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। डी ऑप्शन दिया है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15वें का बी सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। चलिए 16वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? देखिए इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचित करेंगे, ठीक। फिर दिया हुआ आपको उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, तो निगेटिव पहले ही गलत हो जाएगा। इरफान को खिलौनों को कभी भी नहीं खेलने देंगे, ये भी गलत, बच्चे के हैं तो खिलौना तो खेलेंगे ही। उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, ये भी गलत, ठीक है ना। नज़र तो रखना चाहिए कि मतलब कोई गलत एक्टिविटीज़ मतलब उसके लिए नुकसानदायक ना हो, लेकिन फ़िलहाल हमें क्या करने देना चाहिए पॉजिटिव थॉट में देखेंगे। तो इसमें देखेंगे 16वां का ऑप्शन नंबर ए, उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे। जिज्ञासु स्वभाव को क्या करेंगे? प्रोत्साहित, मोटिवेट करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, ठीक है ना। चलिए 17वां क्वेश्चन देखा जाए। 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षक की सहायता करता है, ठीक है ना। पहला है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। फिर अगला है आपका, यह औचित्य स्थापित करने में, बी ऑप्शन दिया, शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम और शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों को सामाजिक स्तर पे को पहचानने में। डी ऑप्शन दिया, शिक्षार्थियों को आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 17वें का? देखिए शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में, ठीक है ना, ये हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट हैं, इसका अर्थ है कि, पहला ऑप्शन दिया हुआ है सभी शिक्षार्थी के लिए एक समान पाठ्य चर्चा संभव नहीं है। एक बी ऑप्शन दिया है, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। सी है, कोई भी दो शिक्षार्थियों को अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। डी ऑप्शन दिया, शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो 18वां का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 18वां का, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, बिल्कुल सही होगा कि दो विद्यार्थियों के लिए जाए उनकी योग्यताएं अलग अलग होंगी, रुचियां भी अलग अलग होंगी, प्रतिभाओं में एक समान नहीं होंगे, ठीक है ना। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखा जाए। 19वां नंबर क्वेश्चन, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सही हो सकता है। तो ये सही है, सही हो सकता है तो बिल्कुल गलत, दो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए से ये भी गलत हो जाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को यानी भिन्नता को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है
और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश दिया हुआ की ओर संकेत करता है। आकलन के लिए सीखना। 20वां क्वेश्चन है। दूसरा, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो जब भ्रमण पे ले जाते हैं, क्षेत्र भ्रमण पे लिए, तो हम क्या सीखते हैं? सीखने का आकलन। हमने जो सीखा है उसका असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं? हमने जो सीखा है उसका असेसमेंट करते हैं। ठीक है ना। ये 20वां। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट, बी ऑप्शन दिया हुआ है, प्रतिवर्ती, सी निरंतरता, डी है अनुक्रमिकता। तो इसमें से नहीं बोला हुआ है, तो 21 का क्या होगा? नहीं बोला। सामान्य से विशिष्ट बिल्कुल है, मानव के विकास की क्रम की निरंतरता, कंटिन्यूटी लगातार होती रहती है, और अनुक्रमिकता मतलब क्रमिक रूप से होता ही है, प्रतिवर्ती नहीं है। ठीक है ना। देखिए 22वां हो गया। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ये है मुक्त विद्यालयों, ये है मुक्त विद्यालयों। बी है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, और सी ऑप्शन दिया है नियमित विद्यालयों। ठीक है ना। और डी ऑप्शन दिया हुआ आपका विशेष विद्यालयों। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो नियमित रेगुलर विद्यालय हैं उन पे। ठीक है ना। अवसर को उपलब्ध कराना होता है। देखिए अब देखिए 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में, किसके बारे में? सीखने के बारे में सही है। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटि यह संकेत करती है कि किसी भी तरह का सीखना नहीं हुआ। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो 23वां का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। मूल्यांकन यानी असेसमेंट। मूल्यांकन यानी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी अपनी अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। बी सीखने में होने वाले कमियों का निदान और उपचार